वन लाइनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1. संविधान की आत्मा प्रस्तावना में निहित है। द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन द प्रीएम्बल। 2. मूल संरचना सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। 3. भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। इंडिया फॉलोज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। 4. राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम बजटीय अनुशासन से संबंधित है। FRBM एक्ट रिलेट्स टू फिस्कल डिसिप्लिन। 5. GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू GDP। 6. मुद्रास्फीति क्रय शक्ति को कम करती है। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेसिंग पावर। 7. एल नीनो मानसून को कमजोर करता है। एल नीनो वीकेंस द मॉनसून। 8. ला नीना सामान्य से अधिक वर्षा लाती है। ला नीना ब्रिंग्स अबव नॉर्मल रेनफॉल। 9. ग्रीनहाउस गैसें ऊष्मा को वायुमंडल में रोकती हैं। ग्रीनहाउस गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। 10. ओजोन क्षरण का मुख्य कारण CFCs हैं। CFCs आर द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। 11. DNA आनुवंशिक सूचना का वाहक है। DNA कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। 12. माइटोसिस वृद्धि से संबंधित विभाजन है। माइटोसिस इज रिलेटेड टू ग्रोथ। 13. मेयोसिस युग्मक निर्माण में होता है। मायोसिस अकर्स इन गैमीट फॉर्मेशन। 14. न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। न्यूटन्स थर्ड लॉ रिलेट्स टू एक्शन रिएक्शन। 15. ऊर्जा का C मात्रक जूल है। C यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। 16. ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती। साउंड कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। 17. कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम होती है। रैम इज टेम्पररी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। 18. रोम स्थायी स्मृति होती है। रोम इज परमानेंट मेमोरी। 19. कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों को सीखने योग्य बनाती है। AI enables machines to learn। 20. ब्लॉकचेन डेटा की अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करता है। ब्लॉकचेन ensures data immutability। 21. हड़प्पा सभ्यता नगरीय संस्कृति का उदाहरण है। हड़प्पन सिविलाइजेशन शोज अर्बन कल्चर। 22. वैदिक काल में अर्थव्यवस्था पशुपालन आधारित थी। वैदिक इकोनॉमी वाज पास्टोरल। 23. गुप्त काल में कला और विज्ञान का उत्कर्ष हुआ। आर्ट एंड साइंस फ्लरिश्ड इन गुप्ता पीरियड। 24. दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली प्रचलित थी। इक्ता सिस्टम प्रिवेल्ड इन दिल्ली सल्तनत। 25. मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था थी। मनसबदारी सिस्टम एग्जिस्टेड इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। 26.1857 का विद्रोह औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध था। Revolt of 1857 was against colonial exploitation। 27. कांग्रेस की स्थापना एक राजनीतिक मंच के रूप में हुई। इंक was founded as a political platform। 28. गांधी जी का सत्याग्रह अहिंसा पर आधारित था। गांधी सत्याग्रह was based on non-violence। 29. भारत का भौगोलिक क्षेत्र विविधताओं से भरा है। India has diverse geographical features। 30. हिमालय भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। हिमालयज इन्फ्लुएंस इंडियाज क्लाइमेट। 31. गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट डेल्टा। 32. जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस। 33. राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण का सख्त रूप है। नेशनल पार्क्स आर स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन एरियाज। 34. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनैक्टेड इन 1972। 35. संयुक्त राष्ट्र शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है। UN प्रमोट्स पीस एंड कोऑपरेशन। 36. भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाम। 37. सार्क क्षेत्रीय सहयोग का संगठन है। सार्क इज अ रीजनल कोऑपरेशन बॉडी। 38. भारत G20 का सदस्य देश है। इंडिया इज ए G20 मेंबर कंट्री। 39. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय विकास में सहायक है। स्पेस टेक्नोलॉजी एड्स नेशनल डेवलपमेंट। 40. समसामयिक घटनाएं स्थिर ज्ञान के साथ पूछी जाती हैं। करंट अफेयर्स आर आस्क्ड अलोंग विद स्टैटिक नॉलेज।
The 18th of January 2026 current affairs. 1. Railways won the men's title and Maharashtra won the women's title at the 58th Senior National Kho-Kho Championship 2026. 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब रेलवे और महिला वर्ग का खिताब महाराष्ट्र ने जीता है। 2. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह laid the foundation stone of India's first state-funded BSL-4 Biosafety Laboratory in Gandhinagar, गुजरात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की आधारशिला गांधीनगर, गुजरात में रखी है। 3. Former Indian captain Mahendra Singh Dhoni has been appointed as the brand ambassador of the Bajaj Pune Grand Tour. पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बजाज पुणे ग्रैंड टूर साइकिलिंग इवेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 4. Mubasana Mohammed won the gold medal in women's long jump at the 85th All India Inter-University Athletics Championship held in मंगलुरु। मंगलुरु में आयोजित 85वीं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में मुबस्सिना मोहम्मद ने स्वर्ण पदक जीता है। 5. Indian origin leader Pritam Singh was removed from the post of leader of the opposition in Singapore's parliament. भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह को सिंगापुर की संसद में विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया गया है। 6. The Punjab government has launched the second phase of the Pindan the Pehredar scheme to curb drug trafficking and protect society. पंजाब सरकार ने नशा तस्करी पर रोक लगाने और समाज की सुरक्षा के लिए पिंडा दे पहरेदार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। 7. NASA called back the astronauts of the Crew 11 mission to Earth prematurely due to a medical emergency. नासा ने चिकित्सकीय आपात स्थिति के कारण क्रू -11 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को समय से पहले पृथ्वी पर वापस बुलाया है। 8. The Asola Bhatti Wildlife Sanctuary, recently in the news, is located in Delhi. हाल ही में चर्चा में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य दिल्ली में स्थित है। 9. The Global Risk Report 2026 has been released by the World Economic Forum. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है। 10. आर्यन वर्षनी has recently become India's 92nd chess grandmaster. हाल ही में आर्यन वार्ष्णेय भारत के 92वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने हैं। 11. Nanda Devi National Park, which was recently in the news due to a fire, is located in Uttarakhand. हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। 12. Odisha is set to become the first state in the country to plan a chronic kidney disease registry. ओडिशा देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री की योजना बना रहा है। 13. The Karuna campaign has recently been launched by the state of Gujarat. हाल ही में गुजरात राज्य ने करुणा अभियान की शुरुआत की है। 14. The Zanskar River, recently in the news, is a tributary of the Indus River system. हाल ही में चर्चा में रही ज़ांस्कर नदी सिंधु नदी प्रणाली की एक सहायक नदी है। 15. On the occasion of the 151st Foundation Day of the India Meteorological Department, the installation of 200 automatic weather stations was announced in Delhi, Mumbai, चेन्नई एंड पुणे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 151वें स्थापना दिवस पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे में 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है। थैंक यू। सब्सक्राइब मुस्कान स्टडी मटेरियल फॉर डेली करंट अफेयर।